सबको जय मसीह की। यीशु एक दिन घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने के कारण यीशु नाव पर चढ़ा और भीड़ उस झील के किनारे खड़ी थी। यीशु ने कई दृष्टांतों के जरिए भीड़ को कई बातें बताया। उसमें से एक दृष्टांत है बीज बोने वाला। बीज बोने वाला एक दिन बीज बोने निकला। जब वो बीज बो रहा था, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और कुछ बीज पथरीली जगह पर गिरा और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और लास्ट में कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। इस दृष्टांत में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला चीज़ है बीज बोने वाला, जो कि प्रचारक है, द प्रीचर। दूसरा है द सीड, जो कि हम कह सकते हैं परमेश्वर का वचन। तीसरा है जो सॉइल है, जो कि हमारा रेस्पॉन्स। हम देख सकते हैं पहले बीज बोने वाला जब बीज बोने गया, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। उसका मतलब ये है, उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं लेकिन रिसीव नहीं करते। वो लोग आते हैं जो परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो इग्नोर करते हैं, जो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, सच्चाई को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं। दूसरी बार बीज बोने वाला जब बीज बोया तो कुछ पथरीली जगह पर गिरे। पथरीली जगह पर गिरने से उसको प्रॉपर मिट्टी ना मिलने के कारण और जब सूरज निकला तो वो मुरझा गया। ठीक उसी तरह से परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, लेकिन वो जब डीपली जड़ से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो मुरझा जाता है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो परसिक्यूशंस और हार्डशिप जब आते हैं तो डगमगा जाते हैं। दे स्टम्बल्स व्हेन हार्डशिप एंड परसिक्यूशंस कम्स इन देयर लाइफ। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं those who are not willing to serve others and those who are not willing, not interested to exercise the faith. तीसरी जगह जो बीज गिरा वो है झाड़ियों के बीच में जाके गिरा। झाड़ियाँ बढ़कर उस बीज को दबा देती है और वो फल नहीं लाती। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन तो हम सुनते हैं, लेकिन जब झाड़ियाँ बढ़ जाती है, दुनिया के चीज़ें जब हम प्रायोरिटीज में लेते हैं तो वो चीज़ें परमेश्वर के वचन को दबा देती है और वो फल नहीं लाती। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ट्रूली कमिटेड नहीं होते, जो दुनिया में भी पैर रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी पैर रखते हैं, जिनके प्रायोरिटीज रॉन्ग है, जो दुनिया के रिचेस के पीछे जाते हैं। चौथी जगह जो बीज गिरता है वो अच्छी भूमि। अच्छी भूमि मतलब ट्रू क्रिश्चियंस। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ट्रू क्रिश्चियंस होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वो बिब्लिकली फाउंडेशन उनका स्ट्रॉन्ग होता है, जो ट्रूली कमिटेड होते हैं। दोज हु फाइंड्स स्ट्रेंथ इन क्राइस्ट व्हेन परसिक्यूशंस एंड हार्डशिप कम्स, जो परमेश्वर के वचनों में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कभी वर्ल्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है। तो दोस्तों, हमें किस तरह से बनना है? क्या हमें जो मार्ग के किनारे घिरे हुए बीज के समान बनना है? नहीं। क्या हमें जो पथरीली जमीन पर गिरे उसके समान बनना है? नहीं। जो झाड़ियों में गिरे हुए बीज उसके समान बनना है? नहीं। हमें उस समान बनना है जो अच्छी भूमि में गिरता है, जो फल लाता है, जो बिब्लिकली स्ट्रॉन्ग है, जिसके प्रायोरिटीज सही हो, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो वचनों को सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करें। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।